So, hello everyone. My name is Ishan. My name is Ishan Punde. I am from Chemical Engineering, and welcome to the official podcasting group of IIT Roorkee, Onrek IITR. Yes, sir. Can you please Thank introduce you, yourselves? Hi, my name is Uh, Devendra Mahajan. I have graduated actually. I don't know where we stand right now, but I think, studying in production and industrial engineering, and I've been placed in ICICI. I have yet to join, but these days are just passing. So we'll talk about ourselves later. This was my short intro. Yes, sir. Jadia. my name is Piyush Adia, and I think that I am still in final year because I am not convocated yet. So, and I am from mechanical engineering, and I am placed at Udan.com for the role of business development, and I will be joining soon. And further about campus, I will be talking in podcast. Now moving on to Pranav. Hi, myself Pranav Dev. I am also from mechanical engineering and graduated recently. Uh, I have been placed at Sterlite as a role of graduate engineer training. Might be a core profile, not sure. I have different career goals later on, and we'll talk more in the later. यस सर. सो लाइक आपको अभी कैसा लग रहा है कि एकदम से एब्रप्टली आपकी कॉलेज लाइफ खत्म हो रही है? बिकॉज लाइक कैंपस में वगैरह होते सो हम लोग एक प्रॉपर फेयरवेल होस्ट कर पाते सबके लिए, बट वी फ्रॉम ऑनरेगा टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि लाइक अभी जो करंट फोर्थ ईयर राइट्स और बाकी जो सारी कॉलेज की जूनियर्स स्पेशली फर्स्ट ईयर राइट्स हम लोगों ने जितना क्लोज ला सके उतना. सो लाइक आपको कैसा लग रहा है कि मतलब एकदम से एब्रप्टली आपका कॉलेज लाइफ खत्म होने वाला है? जी, मेरा और प्रणव का केस थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम देवेंद्र, क्योंकि वी बोथ हैव रिटर्न टू कैंपस. सो For हमने 2 months. एक्चुअली होली तक और होली के बाद अभी जब तक कैंपस बंद हुआ है तब तक हम कैंपस में थे. तो वी हैव एंजॉयड देयर एंड इट वाज काइंड ऑफ मिनी फेयरवेल टू अस. हम लोग जूनियर से भी मिल लिए, थोड़ा बहुत पार्टी कर लिया, होली खेल लिया, कोविड भी हो गया, सब कुछ हो गया. सो वी आर नॉट मिसिंग दैट मच, बट आई थिंक द स्टोरी ऑफ देवेंद्र विल बी डिफरेंट. देवेंद्र. एक्चुअली यार ऐसा होता ना मेरा तो दैट आई अप्लाइड फॉर कैंपस रिटर्न, बट द थिंग वाज उस टाइम पे महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे एंड एक्चुअली मेरा सब कुछ फाइनल हो गया था. 14th फेब को मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट वगैरह सब फाइनल था एंड देर वॉज अ रूल जिसमें मेंशन था कि 96 आवर्स से बीच पहले वाली रिपोर्ट चाहिए होती है. तो 11th को मैंने डिसाइड किया आई गो फॉर शॉपिंग वगैरह एंड टेस्ट करवा के मस्त फाइनल सेट है. तो पता नहीं मुझे दिमाग में क्या आया, चलो पहले टेस्ट करवा लेते हैं. और इतना सैड सिचुएशन आई डोंट थिंक किसी के साथ भी हुआ होगा. मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब सब खत्म भाई वहीं पे. वो काफी सैड था. और उससे भी सैड चीज ये थी कि कुछ लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे कैंपस में कि ये आएगा अब हफ्ते भर बाद और विल गो फॉर अ बाइक ट्रिप. तो जैसे ही मेरा कैंसिल हो गया उन्होंने हफ्ता भर वेट भी नहीं किया, निकल लिए लोग. तो दैट वाज अ सैड थिंग. तो ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वीडियोस एंड बाय सिनेसिक, बट जब मैंने ये पोस्ट देखा था तो आई फेल्ट क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस. एंड इन जनरल मुझे थोड़ा लग रहा था कि पॉडकास्ट सेक्शन जो है IIT का कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो इसलिए मैंने रजिस्टर कर दिया. चलो ठीक है यार, कैंपस से निकल ही रहे हैं, कुछ काम है नहीं करने को, लेट्स टेक पार्ट इन दिस थिंग. श्योरली. मेजर चीज तो मतलब एक चीज तो है ही कि यार कैंपस से जब से आए ना तब से बस बोर हो रहा है, क्योंकि कैंपस में होते थे कुछ ना कुछ करते रहते थे. अभी घर पर है तो कुछ काम ही नहीं, जॉब ज्वाइन हुई नहीं है, पढ़ाई है नहीं हम लोगों के लिए, असाइनमेंट्स है नहीं. मतलब लाइफ इंजीनियरिंग लाइफ में पूरी टाइम में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास काम नहीं है करने, है ना. काइंड ऑफ वो वाला तो टाइम पीरियड है जो 11th 12th के बाद जेई देने के बाद खाली हमें 3 महीना मिला था, जो शायद तुम लोगों को फ्रेशर इसलिए नहीं मिला. तो हमारा तो वैसा वाला टाइम है. Okay, so sir, I'll start with the question here. Sir, so like, यस. what is the most embarrassing moment of your campus life? यार बिकॉज वी आर टुगेदर, ऐसा है ना, तो हम बेसिकली हम तीनों टीम नॉक्स का पार्ट है, ठीक है, और हम तीनों टीम नॉक्स में ही मिले थे. एंड समथिंग दैट एसोसिएट्स ऑल ऑफ अस, ऐसा होता है हमारा एक इवेंट होता है बाहा, जो पीथमपुर मध्य प्रदेश में होता है.
बट इट्स अ वेरी बिग इवेंट, और वहाँ पे सब पिट्स वगैरह लगते हैं, बहुत माहौल होता है बढ़िया से, है ना। तो बट देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स व्हेन यू हैव टू रिपेयर योर व्हीकल एंड यू हैव टू गेट सर्टेन पार्ट्स फ्रॉम अदर टीम्स। सो एम्बैरेसिंग है या नहीं, आई डोंट नो, बट देर वॉज अ ऑल गर्ल्स टीम, और ऐसा था कि मैं सबको मांग रहा था बेसिकली, एंड मैं पूरा पसीने से लथपथ था, एंड मैं गया, एंड आई रियलाइज दैट दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड बेसिकली आई एम आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। तो आई हेजिटेटेड एट फर्स्ट, मैं थोड़ा मराठी में बात किया, एंड देन सडनली आई स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी, एंड बीच में ही कुछ इंग्लिश बोल दिया, एंड वैसे भी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद गर्ल्स, तो they all basically laughed at me, 25 people all laughed at me, उनकी बहुत ज्यादा नॉइज हुई, और साइड वाले पीठ वाले भी हंसने लगे, तो अप्रोक्सीमेटली 75 people were laughing at me at once, और इट वाज रियली एम्बैरेसिंग, और सबसे बुरी बात तो ये थी कि जो मैं काम करने गया था वो काम भी नहीं हुआ था, तो इट वाज एम्बैरेसिंग एंड सैड एट द सेम टाइम, so that's what I could think of right. एक और पॉइंट है, लाइक हम लोग एटीवी बनाते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल, तो बाहर बाहर ले जाने से पहले हमें अनवीलिंग करानी होती है। सो दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वी डिड इट विद द डायरेक्टर, बट उससे पहले कार हमें एचओडी और हमारे फैकल्टी एडवाइजर्स को दिखानी होती है। सो माई सेल्फ एंड देवेन इन सेम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसमिशन, so we just fixed the accelerator pedal at the end time, and it was a rainy time. So just when we were showing the car to, we thought that we just made good tracks like slopes and bumps, that it will jump here and do a 360-degree turn and a 8 mark circle. But because the pedal was not fixed properly, तो उस टाइम क्या हुआ, that was just going to collide with the stand on the cycle stand in the industrial department. जाडे will continue. जाडे। देखो यार, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ इस इवेंट को। क्या हुआ कि हम लोग को प्रेजेंट करनी थी हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो हम लोग गाड़ी बनाते हैं हमारे एचओडी को। तो इट वाज दैट टाइम कि हम लोगों ने पूरी गाड़ी एक दिन पहले पूरी अलग करके रख दी थी, पूरी डिसअसेंबल्ड पड़ी थी हमारी गाड़ी, क्योंकि हमें पेंट करना था। और फिर अगले दिन ही हमें मुश्किल से 3 घंटे में हमें पूरी गाड़ी असेंबल करनी है, 3 से 4 घंटे में। तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट जॉब थी, और हमने जैसे तैसे एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हमने आखिरी नट बोल्ट लगाया। तो जैसे ही एचओडी आया उस टाइम पे आखिरी बोल्ट लगा था, मतलब हमने टेस्ट भी नहीं किया था कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। उस बाद एचओडी आए और हम लोगों ने चालू कर दी, एंड आई वॉज द ड्राइवर। मैंने एक्सीलेटर लिया और मुझे पता चल गया गाड़ी में क्या दिक्कत है। उसका एक्सीलेटर पेडल में दिक्कत थी, और वो एक्सीलेट नहीं हो रही थी, गाड़ी बहुत कम एक्सीलेट हो रही थी, और उसकी वजह से थोड़ा और एक टर्निंग में दिक्कत आ रही थी। अब कुछ नहीं कर सकते थे, देखो उन्हें टेस्ट करवाना था क्योंकि हम लोग को अगले दिन अनवील करनी थी गाड़ी। अब मैंने ड्राइव की, और विद इन 10 सेकेंड्स वो गाड़ी एक पिलर में जाके घुस गई। ठीक है, वो पिलर नहीं, पोल था, और वो पोल हो गया टेढ़ा। तो और सही। उस वो पोल जिस शेड को सपोर्ट कर रहा था, उस शेड के नीचे हमारे एचओडी खड़े थे, ठीक है। मतलब लिटरली उनकी लाइफ लाइन पे थी, और हमारी टीम लाइन पे थी उस सब इंसिडेंट में। तो एम्बैरेसिंग और स्केरी मोमेंट था वो हमारे लिए काफी ज्यादा, हमारी सब लोग की जाने से हालत में आ गई, खत्म भाई अब ऐसे। अब बट खत्म। ठीक है, हाँ। डैमेज लिमिटेड डैमेज। Okay, so sir, तो like what is the best date idea which you have, या फिर like best date in IITR? यार देख, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं यार यार। गलत लोगों से पूछ लिया यार, गलत लोगों से पूछ लिया। बट आई हैव थॉट अबाउट इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हाँ। वो अलग बात है, सोचते हैं ऑब्वियसली। मतलब मैंने सोचा था कि मे बी हाफ ट्रिप ऑफ द कैंपस, ठीक है, सम फ्लावर्स, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मे बी गो आउट फॉर डिनर, फिर कैंपस में आने के बाद अगर वो ईसी टावर अगर पता होगा, कभी कभी जाने जाने मिल जाता है ईसी टावर पे, या फिर ऐसे ही किसी थोड़ी हाई पोजीशन पे, एंड गेट अ हाँ, व्यू ऑफ द बैडमिंटन कैंपस फ्रॉम हाई। बैडमिंटन हॉल की छत पर, है ना। ना ना, अरे नहीं, इन जनरल डिसेंट सी डेट की मैंने सोचा था, बट
ये सब सोच थी, ठीक है। एज यू कैन अंडरस्टैंड, हम सब मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वी डिडंट हैव हाँ, मच होप। हम लोग बस इमेजिन कर लेते हैं अच्छे से, बाकी हाँ हाँ, ज्यादा तो कुछ स्टिल नहीं दैट होगा। वाज दैट। तो स्टिल पीआई से है, बट हम लोग मैकेनिकल में इस बार एक भी गर्ल्स नहीं थी हमारे बैच में तो भाई हम लोगों ने तो ठीक है इमेजिन कर लेते थे बस। नाम से ही। बाकी हमारे लिए तो हमारी गाड़ी थी, तो बस हम उसी से लगे रहते थे हाँ बस, कि हाँ, कुछ नहीं वही करते। प्यार था, प्यार था वो। हाँ, ओके सर, सो लाइक आपको लाइक कुछ ऐसे रेग्रेट्स है कैंपस लाइफ के बारे में आपके? यार रिग्रेट तो यार यही है कि ऐसा है ना कि मैं दो ग्रुप्स में था, एसएई में और टिमनॉक्स में। दोनों बेसिकली मैकेनिकल वाले थे और दोनों ऐसे वर्क फोकस्ड ग्रुप्स थे। तो ऐसा था कि पहले कभी, मतलब नॉक्स में अभी तक भी नहीं हुआ, आई गेस एसएई में भी पहले कभी ट्रिप होती नहीं थी। जब मैं एसएई का सेक्रेटरी बना, तो लोग एजेंडाज में बताते हैं कि मैं ग्रुप को इस हाइट्स पे लेके जाऊंगा, उस हाइट्स पे लेके जाऊंगा। वन ऑफ माई की एजेंडाज वाज, अरे यार हाइट्स तो रीच करते रहेंगे, मैं तो तुम्हारी ट्रिप करवा दूंगा। और मैंने ओली की ट्रिप करवाई थी, और मेरे मेरे दिमाग में ये था कि जब फोर्थ फोर्थ ईयर में जाएंगे, कोई कोई आए ना आए नॉक्स में, फोर्थ ईयर वाले सब लोग मिलके बाइक ट्रिप करेंगे। बट बाइक बहुत फकअप हो गया कोरोना के चक्कर में, और मतलब वो ड्रीम का ड्रीम रह गया। एंड दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट्स, क्योंकि आई वांटेड टू गो समवेयर calm and quiet with these guys and just relax for। हाँ यार, क्योंकि हमारी ना साल में एक ट्रिप होती थी वो इवेंट पे, और वो राइट। इवेंट के 5 दिन ना वो हाँ पूरे इवेंट, हेक्टिक रहता था वो पूरा टाइम। मतलब सुबह स्ट्रेसफुल। 6 बजे उठते थे हम लोग, 6 भी नहीं 5 बजे उठते थे कभी कभी तो, और शाम रात को 12-1 बजे आके सोते थे। तो वो ट्रिप नहीं कह सकते अपन 5 उसे। दिन और ज्यादा कपड़े गंदे ना हो तो सेम ही पहन लेते थे वही। हाँ, बाकी तो यार दैट एक इज। रिग्रेट और ये है कि मेरा कि मतलब कैंपस ग्रुप को मैंने अपने 3 साल दिए हैं एक तरह से, मतलब तीसरा साल तुम काउंट करो नहीं करो, मतलब ऑनलाइन हुआ ये, ठीक है 2 साल कह सकते हो। तो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि कहीं और टाइम भी देते तो थोड़ा बेटर होता। मतलब मेरी अगर कॉलेज लाइफ में पीछे जाता हूँ ना, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे रिग्रेट है जो मैं कर सकता था। मतलब कुछ स्पोर्ट्स में अपना टाइम देता जाता, मैं स्विमिंग करता था, आई हैड अ स्विमिंग कार्ड। मतलब अगर जब तुम कैंपस जाओगे तो पता चलेगा स्विमिंग में एक स्विमर्स कार्ड होता है, कुछ लोगों को मिलता है, तो उससे हमें थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता था स्विमिंग के लिए डेली, तो वो कर सकते थे या कुछ और जाके कर सकता था। तो ये सब चीजें नहीं कर पाया कैंपस में, वो रिग्रेट रह गया एक मेरा। और एक रिग्रेट और है, इस वजह से मैं ट्रिप्स पे बहुत कम गया हूँ। मैं लिटरली मुश्किल से 1 या 2 ट्रिप्स पे गया हूँ पूरे कैंपस कैंपस लाइफ में। Yes, sir. Sir, so like one thing about campus कि आपको लगा था आप कभी मिस नहीं करोगे, but now when you look back you miss it. हाँ, प्रणव यार तो चल यार देवेंद्र बता। हाँ, नहीं सोच रहा हूँ मैं, तुम बताओ अगर तुम्हारे दिमाग में आता है तो। इट्स हार्ड टू थिंक अबाउट इट, सब यार कुछ मिस कैंपस करते की हैं ना यार। सबसे अच्छी चीज, मतलब सबसे अच्छी चीज जो मुझे मैं मिस करता हूँ ना, ये यार कुछ टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी यार। मतलब ठीक है घर पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, लेकिन वो चीज अलग होती है थोड़ा। हॉस्टल से कभी भी निकल के रात को 12 बजे 1 बजे 3 बजे 4 बजे जब तुम्हें घूमना हो कहीं भी घूम रहे हो, सिक्योरिटी पूरी होती थी। तो वो थोड़ी चीज अच्छी है यार। मतलब जब भी चिल करने जाना हो या फिर रात में भी निकलना हो, कभी भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, कभी भी जाना हो कैसा भी, वो कैंपस लाइफ एक ऐसी चीज है जो हमेशा मिस करेंगे। मतलब वो चीज कभी नहीं मिलने वाली। अगर तुम कहीं मतलब जॉब करने जा रहे हो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहे हो, तो वो काम ने वो शांति नहीं मिलेगी तुम्हें जो कैंपस में मिलती है। वो चीज तो हमेशा मिस करेंगे। मतलब हाँ, Like सभी कुछ हो गया कैंपस का, ऐसे दोस्तों के रूम पे जाना, और स्पेशली फॉर मी ऐसे बैडमिंटन कोर्ट पे ऐसे रोज ऐसे 1-2 घंटा एंड ऑल, मतलब सभी कुछ टाइम कैंपस का। और so एक चीज like मिस हुई थी लास्ट, ऐसे कार हमने डिसअसेंबल कर दी थी लास्ट बहा के बाद, तो 1 साल से वो ऑनलाइन में ऐसे पड़ी हुई थी। तो हम ऐसे सोचे थे कि अभी हम ऑनलाइन वाला ऐसे रिटर्न पे आए कैंपस पे, तो ऐसे 2 महीना हम ऐसे गाड़ी वाड़ी चला के जाएंगे। तो बट ऐसे वो सब ड्रीम रह गया, कुछ कर नहीं अच्छा पाए। हाँ, वो भी रिग्रेट है यार। अब okay नहीं हो रहा हमारा, तो चांस नहीं मिलेगा शायद चलाने का खत्म। sir, so like most engineers question, like what is your streak of maximum days without bath? Like बिना नहाए हाँ कितने दिन? भाई तू ये पूछना कि कितने देर बिना नहाए और बिना कपड़े चेंज किए।
वो पूछ सकता है, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज में देवेंद्र को नहीं आना सकता कपड़े चेंज करना। नहीं 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 यार, वो कपड़े धुले हुए होते थे, बट वो है ना, एक्चुअली ऐसा है कि द थिंग इज, जब हम इवेंट में जाते थे ना, वहां पे टी शर्ट्स मिलती थी, स्पॉन्सर्ड टी शर्ट्स, ओके। और वो प्लेन रेड टी शर्ट्स होती है, और वो कोई किसी को पसंद आती नहीं है सच टीम में। और वो पता है, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया उस टी शर्ट के साथ। और मतलब लिटरली मैंने अपनी अपने खुद की साइज वाली ले ली, सीनियर से भी ले ली, और कोई और भी मेरे साइज वाली मिल रही है, सब लेके गया। तो लोगों को क्या लगता था कि साला ये बंदा हर रोज एक ही कपड़ों में होता है। मतलब लिटरली मैं नहा के भी जाता हूँ ना, तो लोग ऐसे करते हैं, भाई क्या बात आ रही है तेरी, कल से तूने यही शर्ट पहन रखी है। तो ये तो एक मिसकंसेप्शन था। बट ऐसे अगर स्ट्रीक वाली बात करें, तो ऐसा था कि एक टाइम था जब टीम में काफी बड़ी ट्रेजेडी आई थी। और हमें जब जब मैंने रिसेंटली ज्वाइन की थी, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि हम बहुत लेट रूम पे पहुंचते थे, और सुबह सुबह निकल जाना पड़ता था। और उस टाइम पे ठंड भी थी, ठीक है, तो नहाने का कोई चांस मिलता भी नहीं था। और मन भी नहीं होता मतलब था। हाँ, स्ट्रीक वो लॉन्गेस्ट नहीं थी, 15 दिन, 15 दिन से कम था। उससे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन रहा हूं मैं बिना नहाए। बट वो सबसे गंदा ड्यूरेशन था, क्योंकि उस ड्यूरेशन में लिटरली हम ग्रीस ग्रीस से भरे हुए होते थे, ठीक है, ग्रीस लगता था बॉडी में, वर्कशॉप वगैरह में, और ऑयल वगैरह। और उस सब सिचुएशन में भी हम वैसे ही सो जाते थे, और सुबह उठ के चले जाते थे। तो दैट वाज द वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है, उससे मेरा ज्यादा इतना मतलब लंबा स्ट्रीक गया तो हूँ। नहीं रहा है, लेकिन मेरा 7 डेज का कह सकते हो। मतलब ऐसी सिचुएशंस अच्छा। होती थी जैसे इसने बताया, वर्कशॉप में जब काम चल रहा है तो फिर भाई नहीं मिलता था टाइम, और फिर मन भी नहीं होता था कभी कभी, मतलब थक के आते तो फिर मन नहीं होता था। तो वही 1 हफ्ते का मान सकते हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। हाँ, मेरा तो कम ही उसके था, बाद ऐसे नहीं। 2-3 दिन का होगा, घर वालों की डांट से ना ही लेता था। ये तो भाई अच्छा, डेली वाला है। मैं घर पेशेंस बताता ही नहीं था, से टू बी ऑन द सेफर साइड में घर पे बताता नहीं था। और हाँ, से। एक बात बता सकता हूँ कि मैंने लॉन्गेस्ट जो देखा है ना अपनी आंखों से, वो 2 मंथ का है, ठीक है। तो मेरा नहीं है वो, मैंने देखा हुआ। सो या Okay. Sir, so what is the favorite thing which you did on campus while you were feeling a bit low? Like, यार ऐसे ग्रुप से रिलेट करें तो गए वर्कशॉप, गाड़ी चला ली है, पूरे कैंपस का राउंड ले लिए। हाँ। और हमारी तो एटीवी थी, तो ऐसे स्टेयर्स चढ़ा ली, स्टेयर्स जंप करा लिए। ऐसे एबीएन ग्राउंड में अराउंड 6-7 फीट का हाइट है, तो उससे जंप करा लिया। मतलब ऐसे ड्रिफ्ट मार ली कार से, ऐसे काफी कुछ है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो जाडिया को थी, यही ड्राइवर था। हाँ यार ये तो था, लेकिन अब चिल करने का देख, मेरे लिए तो ये रेगुलर हो गया था, तो मैं चिलिंग के लिए भी यही चीज करूँ तो वो बात अलग हो जाएगी। तो मैं यार सबसे ज्यादा जो मिस करता हूँ ना, वो फीफा खेलते थे हम लोग, दम से खेला है। तो वो भाई मस्त चीज लगती थी, मतलब स्ट्रेस रिलीज करने के लिए किसी ऐसे दोस्त के पास चले जाओ जो तुमसे गंदा खेलता हो, और फिर उससे हराओ। भाई उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आएगा, जब वो एकदम से इरिटेट हो जाए ना सामने वाला बंदा कि भाई हार ही जा रहा है, हार ही जा रहा है, तो वो भाई मस्त लगता है। और हम लोग ऐसे मतलब जैसे लोग, इसको भी यूपी वाला लैपटॉप मिला था, एंड देन इट चेंज टू ए गेमिंग लैपटॉप, और फिर तो रोज गेम्स। हाँ तो भाई, गेमिंग लैपटॉप लेने के बाद तो चेंज ही हो गया था। आई थिंक यार, लो फील करने के बाद यू आर आस्किंग फॉर द फेवरेट थिंग टू डू, राइट, मतलब अच्छा फील करने के लिए। yes, sir. यार आई मतलब आई मोस्टली प्रिफर टू राइट व्हेन एवर आई एम फीलिंग लो। क्योंकि आई आई थिंक मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं लो फील करता हूँ, ये बहुत सैड चीज है, जो जब मैं लो या एकदम ऐसे डिप्रेस काइंड ऑफ फील करता हूँ या सैड, तभी मैं अपना बेस्ट राइटिंग परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो और मुझे अच्छा भी लगता है, आई थिंक आई लेट इट ऑल आउट व्हाइल आई एम राइटिंग। तो या आई प्रिफर टू राइट व्हेन आई एम फीलिंग। Yes, sir. सर सो लाइक थोड़ा करियर के बारे में क्वेश्चन है, बट लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हो गया कि आपको लाइक आपके करियर प्लान्स एकदम से फेल हो गए, या लाइक आपका आपके करियर प्लान्स में से इंटरेस्ट लूज हो गया, सो आपका क्या प्लान है? यार प्लान ही नहीं है कोई, फेल होने के लिए प्लान चाहिए पहले। ये तो भाई ऐसे गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन चल रहा है। मतलब आईआईटी में भी ऐसे ही आ गए थे। ये आई डोंट नो तुम लोग ने अल्मा मैटर्स देखा है या नहीं, बट भाई बिल्कुल रिलेट कर जाते हैं फोर्थ ईयर वाले, और पर्टिकुलरली आफ्टर द प्लेसमेंट।
ऐसा ना सच तो फ्लो के साथ प्लेसमेंट हो गया हम लोग का, ऐसे सब कंपनी में अप्लाई कर दिया था, सबसे ज्यादा पैकेज चाहिए हमको, जो मिल जाए, ठीक है। अब वो मिल गया है, बट पता नहीं करना क्या है, ठीक है। अब बस ये सिचुएशन दिख रही है कि ठीक है, फक, हमने 4 साल कोर में काम किया, आई एम प्लेस्ड इन मैनेजमेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल, तो अब बस एमबीए करना है, और कुछ है नहीं। तो ऐसा ही है, अब 2 साल काम करेंगे, कैट देंगे, वही है, एमबीए करेंगे, वही है टिपिकल लाइफ ऑफ एन आईआईटी। और वही है, और घर वाले बोलते और कुछ करो तो फिर यूपीएससी कर लेंगे और कुछ कर नहीं सकते, बस यही चलते रहेगा, साइकिल साइकिल काइंड ऑफ थिंग है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है मेरी मेरी जो बोट है, इस बोट में मैं अकेला नहीं हूँ। आई थिंक अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी आर इन दिस एग्जैक्ट सेम। बाकी यार हम ये तो दोनों से मतलब पूछ इसने बिल्कुल लो। सही कहा। मतलब मेरा जो इसने बताया ना, गो विद द फ्लो, ये मेरे साथ तो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने 12th के बोर्ड एग्जाम, 12th के रिजल्ट तक ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे आईआईटी में जाना है। समझ रहे हो कितना गो विद द फ्लो वाला सीन चल रहा है मेरे साथ। मैंने एक साल ड्रॉप लिया, उसमें मुझे क्रैक किया। तो एक साल ड्रॉप भी मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मेरी परसेंटेज अच्छी थी 12th में, मैंने चलो ड्रॉप ले लेता है। मैं गया, कोटा तैयारी करी और हो गया आईआईटी में। तो मतलब ऐसा है कि मेरा कुछ प्लान नहीं चलता, कभी भी प्लान करता हूँ तो वो प्लान काम नहीं करते, क्योंकि इस साल मैंने, जब मैं कैप्टन बना था टीम लॉक्स में, काफी कुछ प्लान्स किए थे और उसके बाद कोविड आ गया। ठीक है, तो प्लान्स मेरे काम नहीं करते हैं, है ना। तो प्लान्स तो मैं बना लेता हूँ, मतलब बनाने के फॉर द सेक कि बना लेना चाहिए। तो एज अ प्लान मैं ये सोच के रहा हूँ कि शायद 2 साल बाद, मतलब जॉब तो अभी करूंगा, एक दो 2 साल तो एटलीस्ट करूंगा, उसके बाद या तो एमबीए करूंगा, लेकिन या फिर कुछ स्टार्टअप में काम करूंगा किसी के साथ, वो देखो, या खुद का कर सकते हैं। बाकी और तो कुछ खास प्लान नहीं बनाता हूँ मैं। मेरा भी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, ऐसे कोडिंग कोर एमएल सब करके कोर में प्लेस हो गया हूँ, बट ऐसे थोड़ा ऑफ कैंपस देखता हूँ काइंड ऑफ कि ऐसे कुछ काइंड ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए कोर और फिर सॉफ्टवेयर का। बट आई का कुछ डिसाइडेड नहीं है। ऑन एंड लॉन्ग टर्म लगता है कि ऐसे इंडिया में रहना है तो एमबीए या फिर यूपीएससी करना है, या फिर ऐसे ऐसे डीआरडीओ इसरो की प्रेप करो, मतलब ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं है। और ऐसे देखा जाए तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ऐसे जो लगता है कि ऐसे कोई गूगल में प्लेस हो गया फिर उसको लगता है यार गूगल में इंडिया में प्लेस हुए हैं, बाहर चलते हैं ना। तो मतलब ऐसे लगता है कि सब कोई सेटिस्फेक्शन किसी की फुल नहीं हो रही है यहाँ पे। यार देख, मैं बता रहा हूँ, तुमने ये क्वेश्चन पूछा है, हम तीनों में सबसे कंफ्यूज बंदा तो प्रणव है। देख, असलियत बता रहा है हाँ ये वो चीज तो में। है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज वो बंदा तो सिर्फ प्रणव है। ये किसी चीज में इसका डिसीजन नहीं होता, ये हमेशा बीच में ही रहता है, हाँ या ना। जैसे अगर तुम इससे पूछो कि कहीं ट्रिप पे जाना है, तो अगर कहीं 1% भी ऐसा होगा कि घर वालों ने ना किया, इसका मन है, तो ये बीच में रहेगा, यार जाना तो है लेकिन मन नहीं है। और ऐसे, मतलब ऐसे इसका हमेशा रहता है, बीच में ही रहता है, ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते एक चीज फाइनल। ऐसी प्लेसमेंट में भी इसका सॉफ्टवेयर का एक साइड इंटरव्यू था, एक साइड कोर का। अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं किसके लिए प्रिपेयर करूं, टाइम लिमिटेड था, और इसका ये हमेशा चलता है। और फिर अभी दोनों भी डूब ये, गए। हाँ डे अभी वन ये पे फिर कोर में, दोनों डूब गए। है। हाँ देख, अभी इसका कोर में प्लेसमेंट है, और फिर अभी ये दूसरी कंपनी में सॉफ्टवेयर के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा सर, सो लाइक आपके हिसाब से हु इज द कूलेस्ट प्रॉफ इन आईआईटीआर, प्रॉफ या टीए? है। देख, कूलेस्ट के हिसाब से देख, एक तो शायद बाकी लोग भी कह सकते हैं, एक अक्षय द्विवेदी सर है जो हम लोग के फैकल्टी एडवाइजर हैं, काफी कूल है। लेकिन वो ये लोग कह रहे, तो ठीक है, मैं दूसरे प्रॉफ की बात करूंगा, अपूर्व कुमार शर्मा, जो कि अभी डीन अकेड्स है। तो यार वो काफी कूल प्रॉफ है यार, मैंने उनके अंडर बीटीपी किया है। तो यार सच में बहुत कूल प्रॉफ है यार। अभी जैसे मेरी बात हो रही थी ग्रेड्स से रिलेटेड उनके बीटीपी के, तो यार वो वैसी बात करते हैं यार। मतलब एट द एंड जब उन्हें कन्वर्सेशन उनने एंड करी, मतलब मेरे ऐसा था कि मैं वन लाइनर लिख रहा था, उनकी तरफ से पैराग्राफ आ रहा था, ऐसे तो चैट हो रही थी हमारी। और उसके बाद उन्हें एट द एंड उन्हें बोला कि अभी मिलते हैं, फिर चाय कॉफी पियेंगे साथ में, इस टाइप से लिख के पूछते हैं। वो काफी कूल प्रॉफ है यार वो। उनके साथ तो सबसे चिल प्रोजेक्ट ना मेरा ही रहा होगा शायद उसमें। एक मिनट, ये क्या होता है? अच्छा अच्छा। सर, सो मुझे तो ऐसे एक इलेक्टिव का प्रॉफ था, नचिकेता राय सर, वो अर्थ साइंस अरे डिपार्टमेंट में हाँ था। यार। वो काफी चिल हाँ और ऐसे हाँ प्रॉफ है, तो ऐसे काफी सही पढ़ाता था और ऐसे तो वो अच्छा था हाँ, काफी। he was he I think he was actually one of the coolest groups. I was हाँ also in that same course, and he also looked very young, so it was
easier to relate with him and relate with the stuff that he's saying. मैंने काफी कम क्लासेस की थी, but I was very impressed by him in that short duration. क्लासेस के मामले में तो पूछो ही मत, कितनी कम अटेंडेंस रही है ना मेरी, रेड रेड मार्क हो जाता था नाम पे जब नहीं आता था मैं क्लास अटेंडेंस लिस्ट में. Sir, so last question for the day, like, sorry, second last question. Like, what is the weirdest flex of IITR tag which you have ever done? यार weirdest, मतलब हमने किया है या फिर हुआ है, ऐसे नहीं, ऐसे आपने खुद से करा है. अच्छा, खुद से यार मतलब अब पता नहीं ये फ्लेक्स हुआ या नहीं हुआ. मैं पर्टिकुलरली ट्रेन में जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो ऑब्वियसली सब लोग पहनते हैं IITR वाली टी शर्ट, ठीक है, बट मेरा रीजन वैसा नहीं रहता था, ठीक है. दैट वाज सोनली फॉर द ईज ऑफ ट्रैवल, ठीक है, टीसी परेशान ना करे वगैरह वगैरह. और एक्चुअल में मैंने एक बार पूरा रुड़की से लेके जलगांव तक, इट इज 24 आवर जर्नी, ठीक है, और वो भी सिंगल ट्रेन में नहीं. मैं रुड़की से दिल्ली गया था, दिल्ली से जलगांव आया था. ये पूरी जर्नी मैंने विदाउट टिकट की थी. और जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज वेयरिंग एन IIT टी शर्ट, टीसी मुझसे आके गप्पे लड़ाया और मुझे टिकट ही नहीं मांगा. तो या आई थिंक दैट प्रीटी मच आंसर्स योर क्वेश्चन. तो वही है यार. ऐसे ही पता सिमिलर एक मेरे पास स्टोरी है. मतलब मेरे साथ बैठे मेरे दोस्त के साथ होता है, एग्जैक्टली मेरे साथ नहीं होता है, और उसे उल्टा पड़ा था ये. मतलब ऐसा था कि उसका ट्रेन में टिकट था किसी दूसरी ट्रेन में, और नहीं किसी दूसरी ट्रेन में, हाँ किसी दूसरी ट्रेन में था, वो ट्रेन छूट गई थी उससे. तो मैंने कहा था एक काम कर मेरे साथ आ जा, मेरी सीट है. तो स्लीपर सीट होती है, मतलब बड़ी सीट होती है, तो उसपे दो लोग तो बैठ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और बाय चांस उसी टाइम आ जाता है टीसी. अब वो उस टाइम सोचते हैं यही चीज हम लोगों ने सोची कि आईआईटी का नाम बताएंगे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा. वो टीसी आईआईटी का नाम सुन के भड़क गया. उसने कहा कि तुम लोग आईआईटी वाले हो, तुम लोगों से ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है, तुमसे तो मैं पूरा फाइन वसूलूंगा. और उसने पूरा अच्छा का पूरा फाइन अच्छे से वसूला था. उसने कुछ अच्छा. नहीं छोड़ा और पूरा अच्छे से फाइन वसूला था यार. वो बहुत उल्टा पड़ा था वो. ऐसा ये सीन था. फ्लेक्स नहीं हुआ, फिर ये फेल हो गया, ये फेल हो हाँ गया बुरा वाला. ये फेल हो गया ये. Okay, sir, so moving to the last question, like, what would be the fourth year you say advice to the first year you? चल मैं तो एक चीज कहूंगा यार. मतलब क्या एडवाइस दो यार, तुम लोगों का पैसे पहले तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है कि ऑनलाइन मोड में कर रहे हो तुम लोग. जब ऑफलाइन मोड होना यार, तो रूम पे थोड़ा कम टाइम वेस्ट करना. सबसे पहली चीज तो मैं यही कहूंगी, रूम पे टाइम वेस्ट कम करना. और एक स्पेसिफिक चीज को बहुत, झाड़िया खुद को देना है, खुद को देना है, खुद का फर्स्ट ईयर इमेजिन कर और खुद को सजेशन देना है. इसलिए तो मैं हंसा, क्योंकि मुझे पता है क्या सजेशन होना चाहिए मेरे लिए. तू अपना अच्छा बता. अच्छा 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 यार पढ़ ले. यही सजेशन दूंगा मैं खुद को भाई, पढ़ के सीजी बढ़ा ले ज्यादा अच्छे से. पता नहीं क्यों पढ़ानी चाहिए थी यार, काफी बढ़ा सकते थे. यही यार एक सजेशन दूंगा. और दूसरा सजेशन ये दूंगा अपने आप को टिप, कि भाई नॉक्स में जितना टाइम दे रहा है ठीक है, थोड़ा सा टाइम कहीं और भी लगा, कुछ टाइम कुछ और स्किल्स डेवलप करने में और भी कहीं टाइम लगा थोड़ा अच्छे से. और मैं तो ऐसे दूंगा लाइक कैसे थोड़ा अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बना के रखो ऐसे, इन द सेम ब्रांच भी और बाकी ब्रांचेस में भी, लाइक इंटर्नशिप प्लेसमेंट आगे भी कॉलेज के बाद काफ़ी हेल्प होती है. और एलुमनाई कनेक्ट भी, जैसे अपने कॉलेज का आईआईटी का नाम होता है कि एलुमनाई कनेक्ट बहुत अच्छा है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. और ऑन रेक को भी ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दूंगा, लाइक जो भी ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो मतलब इसका काफ़ी यूज़ है. तो ऐसे जो भी है फ्रेशर्स, और मतलब मैं भी होता तो ऐसे ज़्यादा कनेक्शंस बनाना ट्राई करता, मतलब आगे काफ़ी हेल्प होती है. उसके अलावा फाइनल एक चीज़ अपने लिए, तो एक चीज़ अगर डिसाइड कर लेता कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, तो उस पर अच्छे से फोकस अच्छा करता. और वन मोर मतलब थिंग, जैसे मतलब मैंने सीजीए से एसजी मैंने 7.76 से स्टार्ट की थी, और एक टाइम पे 6.98 पहुंच गई थी. और फिर मैंने ऐसे लास्ट 4 सेमेस्टर में बढ़ा के 7.8 की अभी, तो मतलब ठीक है, मतलब ऐसे काइंड ऑफ गिरा बढ़ा, तो ऐसे एक पेस पे चलता तो ज़्यादा अच्छा रहता. Yes, sir. अच्छा. यार मैं तो यार इन्होंने पूरा स्ट्रगल बताया. मैं तो वही बोलूंगा बस,
कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर में मैं काफी वल्नरेबल था, बिकॉज ऐसे 12th के बाद जस्ट हुए थे, और ऐसा था भैया यार, मतलब आई वांट टू एक्सपीरियंस जो है गर्लफ्रेंड चाहिए वगैरह, इस चक्कर में पूरा फकअप हो गया था। और थर्ड सेम वाज रियली डिप्रेसिंग, क्योंकि सीजी वगैरह कवर करनी होती है। लोग फर्स्ट ईयर के बाद कुछ लोग इंटर्नशिप करके आते हैं, और एंड वी आर लाइक सिटिंग डक्स, यार क्या क्या चल रहा है लाइफ में, अपने पास सीजी नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, और लोग सब कुछ कर रहे हैं, और फक कुछ नहीं है, और एक ग्रुप में है बस, और बस बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा है ना, कवर करने में फट ही जाती है। तो अगर मैं कुछ सजेशन दे रहा हूँ तो बस इतना ही बोलूंगा, ये इतने सब प्रवचन देंगे, मैं तो बस इतना बताऊंगा, भाई लड़की के चक्कर में मत पड़। बस बाकी सब सेट है। Okay. Yes, sir. So thanks a lot for doing this podcast with us. And surely, like हम लोगों की जो फर्स्ट ईयर है उन लोगों को काफी गाइडेंस मिलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड थोड़े कैंपस ग्लिम्स मिलेंगे कैंपस लाइफ के। और थैंक्स a lot, मैंने आपके साथ काफी एंजॉय करा।